मैं गंवार हूँ, सही मानता हूँ, लेकिन बकरी पाल के आज लाखों का मालिक हूँ। बहुत से सर लोगों को बकरी पालने के लिए बताते हैं, तो उन लोग का मन विचार पहले आता है कि सेट दीजिए तो बकरी पालन करेंगे। देखिए, परिवार को अच्छा करने के लिए, बच्चों का पढ़ाई लिखाई करने के लिए छोटा सा तिरपाल भी खरीद करके मैंने स्टार्ट किया जा सकता है। सिमडेगा जिला के एक सुदूरवर्ती गांव बाड़ीब्रिंगा में बकरी पालन को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक देसी तरीके से और देसी जुगाड़ से बकरी का पालन की गई है। तो इसे दिखाने के लिए हम लोग बाड़ीब्रिंगा के एक प्रगतिशील कृषक को चुने हैं जो काफ़ी वर्षों से बकरी पालन कर रहे हैं। वो है सुरेश लुगुन। किसान भाई जोहार। जोहार। आप हमको आज आपके बकरी पालन पे थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप अपने जीवन में बकरी पालन कैसे शुरुआत किए। बकरी पालन हमारी एक आजीविका का स्रोत को ये सोच के हमने शुरुआत किया है, काहे कि बकरी पालने से खेती बाड़ी और इसका आजीविका एक खाद के रूप में भी और इसे हम लोग को रोजगार के रूप में भी पालना हम लोग शुरू किए हैं। और ये बकरी के माध्यम से हम लोग को बहुत सारा उस तरह का जो कि मैंने आय का माध्यम से भी हम लोग को अच्छी आमदनी मिल रही है। तो आप जब शुरुआत किए उस समय आप एक बकरी से शुरुआत किए थे या दो बकरी से, या कैसे शुरुआत किए, या कुछ सरकारी योजनाओं से बकरी लिए थे या कैसे लिए थे बकरी? हम लोग अपना घर परिवार से सोच के हम लोग 3-4 गो बकरी खरीद के पालना शुरू किए और इसी से बढ़ोतरी इतना वृद्धि हो गए, काहे कि सेवा हम लोग बराबर मैंने देखते हैं और अभी बकरी भी बहुत स्वस्थ हैं। तो 3-4 जो बकरी खरीदारी किए थे आप कब किए थे? तकरीबन लगभग मैंने अभी 5-6 साल हो रहा है सर जो खरीदारी की। हाँ। कहने का मतलब हम समझ सकते हैं कि आपसे 3-4 साल पहले या 5 साल पहले बकरी पालन आप 2-3 बकरी से शुरुआत किए थे। जी। और आज बढ़ करके आपके पास कितना बकरियां हैं? लगभग 70-75 गो है। धन्यवाद, आपके पास इतने दिन के बाद में 70 बकरियां हो गई। तो इसको शुरू करने के समय आपको कहीं डर नहीं लगा कि हम 4 बकरी तो खरीद रहे हैं, हम 4 बकरी खरीदने के बाद, क्योंकि 4 बकरी खरीदने में कुछ ना कुछ खर्च आता है, मान के चलिए अगर हम 4 बकरी खरीदेंगे 2-2 हजार रुपये तो 8,000 लगता है। जी। तो उस समय आपको ये डर नहीं लगा कि 8,000 लगा रहे हैं वो लॉस ना हो जाए? बकरी पालने का प्रशिक्षण सिमडेगा सिटी में लिए और रांची कांके में दोबारा लिए, तो मेरे कुछ दिल में सोच आया कि नहीं, बकरी हम पालन ही करेंगे, काहे कि मेरे को प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत सारा कुछ जानकारी मिला और वही प्रशिक्षण के माध्यम से अभी मेरा बकरी 70-75 गो है। किसान भाइयों, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये हमारे जो प्रगतिशील कृषक है लुगुन जी, इन्होंने सिमडेगा आरसीटी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, साथ ही साथ कांके रांची कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इन्होंने अपनी जीवन का जरिया बकरी को चुना है। आप भी अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो सरकार की कई सारा योजनाओं के द्वारा या आरसीटी के द्वारा या कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रशिक्षण दी जाती है। आप भी वहां जाएं और प्रशिक्षण प्राप्त करें और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इस बकरी का पालन शुरू करें। कहाँ चराते हैं इसको बकरी हम लोग सुबह 7:30-8 बजे के बीच खोलते हैं और चरागाह को ले जाते हैं जंगल, यानी जंगल में चराते हैं? हाँ, जंगल ले जाते हैं और लगभग हम लोग 9-9:30 बजे को फिर वापस घर को लाते हैं और दूसरी बेला हम लोग 1-1:30 बजे बीच में और हम लोग खोलते हैं और शाम को करीब 4-4:30 बजे तक फिर जंगल से हम लोग वापस लाते हैं। जी। झारखंड में रहने का एक और फायदा है किसान भाइयों कि हमारे आस पड़ोस में बहुत अच्छा जंगल है, आप वहाँ पालन कीजिए और जंगल में चरा करके ले आइए। नस्ल जो चयन किए हैं कौन सा नस्ल है बकरी का? ये है झारखंड का, ये देसी नस्ल ब्लैक बंगाल बोलते हैं। ठीक है, हमारा झारखंड में बहुत सारी नस्ल लोग पालता है, जैसे आपका बीटल भी पालता है, कुछ बर्बरी भी पालता है और ब्लैक बंगाल ही पालता है। तो आप इन सबको ना चयन करके ब्लैक बंगाल क्यों चयन किए, इसका कारण क्या है? इसका कारण इसलिए है, बकरी दिखने में हिस्ट पुष्ट दिखते हैं
और साइज में छोटा तो दिखते हैं, लेकिन ये बड़ा माने मोटापन दिखते हैं और इसकी वजन मीट में भी ज़्यादा है। किसान भाई, हम बताना चाहेंगे हमारे ब्लैक बंगाल के बारे में। ये ब्लैक बंगाल बकरी हमारा झारखंड की मुख्य बकरी है, जो हमारे झारखंड के वातावरण में मुख्य रूप से सरवाइव कर जाती है। ये हमारा झारखंड के जंगलों में घूम फिर के चर जाती है। बाकी बकरियों को हमको स्टॉल फीड कराना पड़ता है, यानी उन बकरियों को हमको रख करके उसको चारा देना पड़ता है। जबकि ये हमारी ब्लैक बंगाल बकरी को हम जंगल में ले जाएंगे और चरा करके ले आ सकते हैं। ये हमारा झारखंड में बिल्कुल फ्री रूप से रह सकती है। इसमें झारखंड के क्षेत्र जलवायु के अनुसार इसमें बहुत ज़्यादा रोग भी नहीं आता है। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी विशेष गुण है इस बकरी में, इस बकरी का मीट जो है, ब्लैक बंगाल का मीट काफ़ी टेस्ट है। इसे दूर दूर के लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जिसके कारण से लोग, हमारे झारखंड के लोग इसको काफ़ी पालन करते हैं। और यह बकरी 1 से 2 बच्चा देती है और साल में 2 बार बच्चा देती है। तो इसके कारण से लोग इसको पालने में काफी। कृषक भाई, अब हमको बताइए कि आप इस बकरी में मुख्य रूप से रोग क्या आता है और इसका रोग का आप इलाज कैसे करते हैं? आप तो प्रशिक्षण भी प्राप्त किए हैं। जी जी, मुख्यतः जैसे कि मानसून के पहले हम लोग पीपीआर का वैक्सीन लगाते हैं, काहे कि पीपीआर का वैक्सीन लगाने से बकरी स्वस्थ रहते हैं। और इसके बाद हम लोग 3 महीना के बाद और ये ईटी का वैक्सीन भी लगाते हैं। और बकरी के जब उस तरह का जब पतला पैखाना होता है तो हम लोग उसमें भी अल्बेंडाजोल सब पिलाते हैं। जब बड़ा बकरी को हम लोग 2-2.5 ml पिलाते हैं और छोटा बकरी को 1 ml पिलाते हैं। और उसमें से भी दवाई हम लोग के साथ अवेलेबल माने हम लोग का उपलब्ध रहता है, क्या कि हम लोग ब्लॉक से भी हम लोग लाते हैं। और हर हमेशा बकरी को ध्यान करते हैं कि बकरी किस तरह इनका माने समस्या है। जैसे अभी आपके पास क्या क्या दवा उपलब्ध है? अगर बकरी को पतला पैखाना हो जाता है तो भी उसका दवा उपलब्ध है? जी जी। या फिर बकरी को सर्दी जुकाम हो जाता है उसका भी दवा उपलब्ध है? जी। ऐसे वैक्सीन देने की बात हो गई, जैसे आप पीपीआर का बात किए, तो पीपीआर का वैक्सीन आप खुद देते हैं या फिर डॉक्टर को बुलाते हैं? मैं खुद देता हूँ पीपीआर का। बकरी शेड को देख रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने काफी कम बजट में ये शेड बनाया है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है। नीचे काफी साफ सुथरा है, बकरी भी काफी साफ सुथरा लग रही है। तो आप हमको ये बताने का प्रयास कीजिए कि बकरी का शेड आपने कैसे बनाया और इसको बनाने में कितना लागत आया, कैसे बनाए हैं आप? बकरी का शेड कम लागत में ही बना है, करीबन 5,000 मैंने अल्वेस्टर में खर्च लगा है। और प्रशिक्षण के आधार में बकरी को मैंने इस तरह का मैंने हवा भी चाहिए और सूरज की रोशनी भी चाहिए। इस तरह से यहाँ हमारे यहाँ खुला जगह और बाउंड्री किए हैं लकड़ी से। और आज ठंडा का सीजन में ये लोग मैंने अंदर घुस जाते हैं और ऐसे आप हवादार बनाए हैं। कुछ समय बकरी बाहर रहती है और कुछ समय बाद में इन्होंने देखिए ये घर भी बनाया है, जो कि ये घर में बकरी घुस जाती है क्या? जी 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 सर जी। तो आप ये बहुत अच्छा से बनाया है। जैसे मुझे लगता है कि आपने इसको बनाने के लिए अपना लोकल क्षेत्र का ये पत्थर को लिया है, मिट्टी लिया है और इसकी जुड़ाई आपने गर्रा आप मिट्टी से आपने खुद ही किया है। साथ ही साथ ये हमारे जो पहले के लोग खपरा बनाते थे उससे बनाया है। और ये जो लकड़ी भी बनाया है आप खुद से जुगाड़ किया है? जी, खुद से जुगाड़ किया। ये घर को बनाने के लिए आपको किसी प्रकार से बाहर का कोई संसाधन आपने नहीं खरीदा है? नहीं किया। और उसके बाद में आपने इधर इस साइड इधर अगर देखे तो आपने ये लकड़ी इसका बाउंड्री वॉल किया है, बाउंड्री बनाया है। तो ये भी एक प्रकार से जंगल से ही आपने लेकर के बनाया है। जी जी। इस प्रकार से देखे तो अंदर या बाहर हम लोग को किसी प्रकार का खर्च नहीं लगाना पड़ा। जी जी। अब दूसरी बात आती है कि हम लोग थोड़ा सा अल्बेस्टर आपने लिया है, सिर्फ इसका खर्च आया है। जी। अल्बेस्टर का खर्च कितना आया है? लगभग 5,000 इस अल्बेस्टर का। हाँ। तो कहने का मतलब हमको लगता है आप 70 बकरी को पालने के लिए 5,000 में क्या किए हैं? शेड का निर्माण किए हैं। जैसे हम जब फील्ड में जाते हैं तो किसान से बात करते हैं तो वह किसान अक्सर बात करते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है? शेड नहीं है।
हम बकरी पालन कैसे करेंगे। किसान भाई आपको बताना चाहते हैं कि सुरेश लुगुन जी सीखे, इन्होंने सिर्फ 5000 में 70 बकरियां का सेट बनाया, वो भी इनका पास घर जंगल में घर है और वहाँ पे इन्होंने जंगल से कुछ संसाधन लेकर के बनाया है। तो आप भी अपना क्षेत्र में बांस होगा तो बांस लीजिए, आप खपड़ा बनाइए या फिर आप तिरपाल लेकर के आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। जी किसान भाई जैसे बहुत सारे हम बहुत बार देखे हैं बहुत जगह के में कि लोग बकरी को बैठने के लिए, जैसे वो बच्चा चढ़ गया है, देखिए उधर एक बकरी का बच्चा कुर्सी में चढ़ गया है, क्योंकि बकरी बहुत ऊपर बैठने का शौकीन होती है जी। तो बहुत लोग मचान बनाते हैं बैठने के लिए, तो आपने क्या मचान नहीं बनाया था? मचान बनाए थे बांस का, और बरसात के फिलहाल में वही मचान से बकरी लोग को, उसमें मचान में बकरी सब मैंने बैठती थी, लेकिन अभी तो फिलहाल बरसात खत्म हो गई, इसलिए वो मैंने बांस का जो चचड़ा बोलते हैं उसको बाहर निकाल दिए। अभी हम देख रहे हैं बकरी शेड को, एक अंदर घर है और एक बाहर बरामदा है, एक खुला है, तो आप इनको ऐसे क्यों बनाए, बाहर खुला और अंदर बंद? अंदर इसलिए बनाए हैं, ये माटी से बना हुआ दीवार और खपराला से छरा हुआ है, इसलिए बंद कमरे है कि ठंडा का दिन में सभी बकरियां मने अंदर को घुस जाते हैं, और ये लोग मने बढ़िया से मने ये लोग को गरम भी मिलता है। 8 बजे को जब खोलते हैं और चराने के लिए ले जाते हैं तो फिर ये लोग को बाहर में हवादार मिल जाता है और सूरज की रोशनी भी मिलती है, तो बकरियां बहुत स्वस्थ रहते हैं। इसलिए आपने 2 रूम बनाया है, जी। अंदर भी और एक हॉल। हाँ। जैसे क्योंकि कुछ बकरियां अंदर रहती है रात के समय या ठंडा का मौसम, बकरियां अंदर रहती है और बाहर धूप में निकाल दिया जाता है, क्योंकि बकरी को दोनों चीज का आवश्यकता है। आपके पास कितना नर मादा है? 35 गो। क्या है? मादा है। मादा। और नर? नर करीबन 40 गो। कहने का मतलब आपको अगर मुनाफे में हम जाएं कि अगर इस सारा बकरी को हम अभी वर्तमान में बेच दें तो आपके पास कितना संपत्ति होगा? जैसे मान के 70 बकरियां हैं या 40, कितना क्या है? नर है। नर है। 40 को हम बेच दे तो आप कितना मुनाफा कर सकते हैं अभी? मुनाफा के हिसाब से तो करीबन 4-5 लाख हो जाएगा। हो यानी जाएगा। कहने का मतलब आज अभी अगर सब बकरियां को बेचते हैं तो अभी 5-6 लाख का संपत्ति आपके पास है। किसान भाई आज देखिए ये ब्लैक बंगाल का खासियत क्या है जो हमारे झारखंड के लिए मुख्य रूप से अच्छा है। इसका मुख्य कारण है कि ये इसका पैर बहुत छोटा है, और इसका पैर छोटा रहने से हमारा झारखंड क्या है, ऊंचा नीचा जगह है, साथ ही साथ छोटा मोटा पहाड़ पर्वत भी है, तो ये बकरी जो है आराम से एक पठार से दूसरा पठार छलांग लगा लेती है और यहाँ की जंगली जानवर से भी संतुलन बना पाती है इस पैर की वजह से, क्योंकि ये काफी दौड़ती भी है। और बाकी बकरी का पैर काफी लंबा होता है और इसका कान भी बाकी बकरी की अपेक्षा छोटा होता है, जिसके कारण से जैसे हमारे बाहर का बकरी अगर हम बात करते हैं सिरोही वगैरह का, उसका कान काफी बड़ा है, जो कि अगर सुबह सुबह अगर आप चराने ले जाइएगा तो शीत में ही क्या हो जाएगा, भींग जाता है क्या, और भींगने से कई प्रकार का बीमारी आ जाता है। और साथ ही साथ इसका सींग भी बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है। और इसका वजन में बात करें तो दिखता छोटा है लेकिन काफी वजनदार है। इसका वजन करेंगे तो कितना केजी होगा? लगभग इसका वजन अभी तो छोटा है इसलिए 15 केजी तक हो जाएंगे। मतलब इसको अभी काटा जाए तो 15 से 20 केजी तक का मांस देगा, क्योंकि ये अभी तैयार नहीं हुआ है और ये 3 साल में तैयार हो जाता है। कितना केजी का तैयार होगा 3 साल में? 20 से 25 केजी का तैयार होगा। और कैसे रेट चल रहा है अभी? फिलहाल में अभी 600 पर केजी प्रति किलो। अगर एक खस्सी अगर 30 केजी का तैयार होता है और वो 600 रुपया का रेट मार्केट में है तो 6 या 18,000 रुपया हमें एक खस्सी जो है, एक बकरी जो है हमें 3 साल में दे देता है। इस प्रकार किसान भाई इससे मुनाफा कर सकते हैं। आप हमको ये बताइए कि इस बकरी में घंटी क्यों टांगे हैं? तो ये हमारे गांव बाड़ी बिरिंगा में बहुत सी माने ऐसे जंगल झाड़ है और इसी जंगल झाड़ के वजह से बकरी कहीं ना कहीं छुप जाती है और ये घाटी के माध्यम से हम लोग को पता चल जाता है और ये पता चलने से हम लोग का बकरी और हम लोग को खोजने में आसानी और इकट्ठा जमा कर देते हैं, तो हम लोग को चराने में भी अच्छा सुविधा। तो बात ऐसा कि बिल्ली को कौन घाटी लगाएगा, तो हमने सोचा कि भाई हम भी बकरी में घाटी लगाएंगे तो हमको भी चराने में सुविधा होगा, इसीलिए मेरा ये देसी जुगाड़ है
जीपीएस लोकेशन के जैसा। अगर हम लोग इस ब्लैक बंगाल में को ज्यादा उत्पादन लेना चाहे या फिर इस बकरी को ज्यादा वजन बढ़ाना चाहे खसी का, तो उसको लेकर के आप लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग प्रशिक्षण के तौर में हम लोग 1.5-2 महीना में हम लोग इसका बंध्याकरण करते हैं। बंध्याकरण करते हैं तो ये सही ग्रोथ हो जाते हैं, क्या कि कम उम्र में ही बंध्याकरण करने से बढ़िया मैंने खसी तैयार होता है। हमारे युवाओं को आप कुछ प्रेरणा देना चाहिए बकरी पालन से, क्योंकि हमारे युवा को हम लोग जब क्षेत्र स्तर में जाते हैं और प्रेरित करते हैं तो लोग बोलता है कि बकरी चराने वाला या मुर्गी पालने वाला, बैल चराने वाला को लोग अक्सर गंवार बोला करता है। लेकिन एक शहर में जाइएगा तो एक कुत्ता घुमाता है तो उसको लोग एनिमल लवर बोलता है, खरगोश पालता है उसको एनिमल लवर बोलता है। तो आप एक गंवार क्या दृष्टि में खुद को देखते हैं कि एनिमल लवर का दृष्टि में आप क्या समझते हैं खुद को? मैं गंवार हूँ, सही मानता हूँ, लेकिन बकरी पाल के आज लाखों का मालिक हूँ। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। मेरा पढ़ाई 10वीं क्लास तक का है। और आपका दीदी? 10। जी। तो बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई जो करते हैं आप बकरी पालन करके करते हैं या फिर क्या है आपका जीविका उपार्जन? अधिकतर हम लोग अभी तो बकरी पाल के ही हम लोग बच्चे की पढ़ाई करते हैं और साथ में खेती बाड़ी देखते हैं। जैसे खेती आप क्या क्या करते हैं इसके अलावा? इसके अलावा हम लोग धान करते हैं, मड़ुआ करते हैं, उड़द करते हैं और साथ में कुल्थी भी करते हैं। जंगल से जो मिलता है चिरौंजी वगैरह सब, मैंने समय सीजन आने से हम लोग उसका भी मतलब कुछ जंगली उत्पाद भी आप अपने जीविका उपार्जन के लिए लेते हैं, जैसे आपका लाह भी कुछ करते हैं आप क्या? लाह करते हैं सर। आप लाह का खेती कितना बड़ा स्तर में करते हैं या फिर कितना पेड़ है आपका लाह का खेती के लिए? लाह का खेती हर एक किसान से हम जुड़े हुए हैं। करीबन मैं 300-400 पेड़ में खेती करते हैं। उसमें से हम लोग कुछ लाह कुस्मी में करते हैं और कुछ बैर में भी करते हैं। एक पेड़ से कितना लाभ कम करते हैं आप? लगभग कुस्मी का तो 20 से 25 हजार तक का इनकम बनता है एक पेड़ से। एक पेड़ से यानी एक आपके पास कितना पेड़ है बोले? 300 से 400। 300 से 400 पेड़ है, यानी आप लाखों का किसानों के साथ मिलजुल करके आप लाखों का मुनाफा करते हैं। जी करते हैं। और कहने का मतलब कि बकरी पालन के साथ साथ आप अपने जीविका उपार्जन जंगल के बहुत सारा चीजों से करते हैं। किसान भाई, हमारा झारखंड भी समृद्ध है। हम कहते हैं कि हम झारखंड में हैं, लेकिन हमारा झारखंड की संयुक्त धरती में भी बहुत सारा चीज है। जैसे अरुण जी बता रहे हैं कि हमारा जंगल में बहुत सारा चीज है जिससे हम लाखों का इससे मुनाफा करते हैं। किसान भाई, आप भी आप जंगल में हैं झारखंड में, तो निराश ना होकर के आप अपनी जीविका उपार्जन के लिए जंगल से बहुत सारा चीज ले सकते हैं। हम सुने हैं झारखंड के जंगलों में बकरी पालने के लिए बहुत सारा औषधीय भी मिलता है। तो आप कुछ जंगल से बकरी के लिए दवा भी कुछ बनाते हैं? अगर आपकी जानकारी में कुछ है तो बनाते हैं। जैसे क्या मिलता है जंगल में? उसमें हम लोग का देसी भाषा, चाहे हम लोग का माने भाषा से जो भुइनीम बोलते हैं सर। भुइनीम, हाँ, जिसको हम लोग हिंदी में कालमेघ के नाम से जानते हैं। जी। एक सर ये महादेव जाट जो हाँ, जंगल में मिलता है। जंगल में मिलता है। उनको भी हम लोग मैंने ये पीस करके हम लोग खिलाते भी हैं। कब खिलाते हैं? बकरी क्या होती है तो? इसका मैंने जैसे कि हम लोग जून जुलाई के महीना में इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्या कि इधर तो मौसम जब मैंने साफ होता तो बकरी भी साफ नज़र दिखते हैं, उस टाइम में ही ज़्यादा इसका यूज करते हैं। हाँ। और एक इस आसपास के जंगल में एक और दवा पाया जाता है, लोग बोलता है बहुत सारे किसान लोग, वो भुईचपा या लाल दवा करके, उसका भी आप लोग प्रयोग करते हैं बकरी पालन में? एकदम सही है। ये मैंने सुकर पालन में 1 नंबर आता है और बकरी में भी, जैसे कि मान लिया इसको चपका बोलते हैं साधारण सा मैंने ये आम बात में, तो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं वही चपका। हाँ, बकरी पालन जो कर रहे हैं 70 बकरी में आपको उसका खाद कितना प्राप्ति होता है? हम लोग को 3 टेक्टर तक, यानी हम अगर 70 बकरी पाल रहे हैं तो हमारे पास लगभग 10 टन खाद प्राप्त हो जाता है जी। एक प्रकार से हम देखें तो आप बकरी पालन के साथ साथ आप जैविक खेती की ओर भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बकरी का जो उत्पादन खाद है उसी को डालने का काम करते हैं।